गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू द ट्रेडिंग monk RJ यूट्यूब चैनल एंड इट्स द डे 4 ऑफ आवर 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज। एंड आई रियली होप कि जैसे हमारा डे 1, 2 एंड 3 गया था, ठीक है, तीनों के तीनों प्रॉफिटेबल थे। आई रियली होप कि हमारा डे 4 भी कुछ ऐसे ही जाए, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट दैट वी मेड बट इन टर्म्स ऑफ जो हमारी साइकोलॉजी थी, माइंडसेट था एंड जो हमने सारे अपने रूल्स फॉलो करे, वो सब काफ़ी अच्छा था। तो आई रियली होप हम ऐसा ही कुछ आज भी करें, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस तो मार्केट के हाथ में है, हम हमारे रूल्स फॉलो कर सकते हैं एंड हम वही करेंगे। ओके, सो आई हैव माई कॉफ़ी विथ मी। Just grab your own coffee and let's jump straight into the video and not just waste time। ठीक है, 9 बज चुका है, प्री मार्केट ओपन स्टार्ट हो गया है। निफ्टी 143 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, -92। ओ माई गॉड, सी द वॉलेटिलिटी, द मार्केट इज शोइंग यू राइट नाउ +75 पॉइंट्स। लेट इट सेटल डाउन। मैं वहाँ तक अपनी वॉच लिस्ट वगैरह गो थ्रू कर लेता हूँ एंड एक बार अपन अकाउंट को रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट्स रिफ्रेश द अकाउंट टू RJ एंड ट्रेडिंग बैलेंस को भी एक बार अपन रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। कल हमारा 4,000 रुपये का प्रॉफिट था, वो भी हम देखेंगे। एक बार ये भी ख़त्म हो जाए, आई टेक यू इनटू दिस सेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस। हमने 8 जुलाई को स्टार्ट किया था। 8th को हमारा डे 1 था, 9th को हमारा डे 2 था, 10th को हमारा डे 3 था एंड टुडे इज़ 11th ऑफ जुलाई, 4th डे ऑफ द वीक एंड 4th डे ऑफ द सीरीज़, ठीक है। सो आज देखते क्या होता है। एंड वैसे ही अभी कल फ्राइडे लास्ट डे, तो मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे वीडियो अपलोड करूँ जिसमें ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊँ वीक का, जो हमने डेली जर्नल किया था, ठीक है वो। लेकिन सारी बात की बातें हैं, विल कीप दैट फॉर लेटर। अभी के लिए लेट रिफ्रेश वन मोर टाइम। रिफ्रेश कर दिया मैंने, ये मेरी वॉच लिस्ट है, मैं इनको गो थ्रू करता हूँ, ठीक है। प्री मार्केट को सेटल होने देता हूँ एंड जैसे ही मैं ट्रेड लूँगा आई विल अपडेट यू गाइस। गाइस, प्री मार्केट सेटल हो चुका है एंड निफ्टी अपना 72 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है एंड अभी मैं अपनी वॉच लिस्ट भी गो थ्रू कर ली है। मैं वैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए रेफ़र करता हूँ कि एक पता चले कि सेंटिमेंट क्या है। मैं अगर शॉर्ट साइड अगर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो निफ्टी मेरे अगेंस्ट बिल्कुल 200, 250, 300 पॉइंट नहीं जाना चाहिए ऊपर, वरना मार्केट का पूरा सेंटिमेंट चेंज होकर ट्रेंड भी चेंज होता है, ठीक है। ऑल्दो मैं इतना ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे, लेकिन फिर भी एक दिमाग में आपका ऐसा कुछ होना चाहिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका क्या कर रहा है। मैं जब स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि आई डोंट सी द चार्ट्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। मैं उनको स्क्रीन पे भी नहीं रखता, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। एकदम अगर पैनिक आ रहा है, अगर आप लॉन्ग ट्रेड में हो तो आप अपना स्टॉप लॉस स्लाइटली ट्रेल करोगे या फिर जल्दी निकल जाओगे ट्रेड से, ठीक है, वो सब। तो मैंने अपनी वॉच लिस्ट वगैरह गो थ्रू कर ली है, ठीक है। जैसे ही कोई ट्रेड लेता है मैं अगर लूँगा मैं तो आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि स्टॉक्स भी गैप अप खुल रहे। कल बड़ा फॉल आया था, उसके बाद स्टॉक्स अभी कुछ गैप अप खुल रहे, कुछ फ्लैट खुल रहे, तो सही लेवल्स पे आने का वेट करते हैं एंड तभी ट्रेड करेंगे, ठीक है। आई विल अपडेट यू गाइस। DLF मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है शॉर्ट करने के लिए। पहले शॉर्ट करते हैं फिर अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हाथ से निकला है, अभी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, मैं वेट करूँगा 1 मिनट, यहीं पे शॉर्ट करते चलो। दो सौ 264, 54 फ्लैट ही चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा लेट हो गया। मैं 1 रुपये ऊपर ही शॉर्ट करने का सोच रहा था, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया मैं।
लेकिन कोई बात नहीं, हमने सही जगह पकड़ा है। फ्लैट चल रहा है अभी -276। फोर्टी क्वान्टिटीज़ मैंने और शॉर्ट करी है। 640 क्वान्टिटी शॉर्ट हो गई अपनी 839 के प्राइस पे। मुझे यहाँ पर करना था एक्चुअली 841 पे शॉर्ट करना था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। -1600, -1800, -1500, -1100। HDFC लाइफ 630 का मैंने अलर्ट लगाया था, अगर वहाँ पे आता है तो बाई करने के लिए अच्छा स्टॉक है। HDFC लाइफ हो गया, फिर आपका बर्जर पेंट के नीचे नहीं आया। बर्जर पेंट अगर 522 पे आता है तो वो भी कुछ अच्छा एक हो सकता है स्टॉक ट्रेड करने के लिए, लेकिन अभी हम DLF पे फोकस करते हैं। हमने DLF शॉर्ट कर रखा है हमारा -600, -364। देखते हैं ये कितना चल रहा है। इसको थोड़ा सेटल होने देते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। एक बार मुझे लग रहा है कि स्विंग एक फेक स्विंग क्रिएट करेगा यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट भी नीचे आ सकता है। अगर फेक स्विंग क्रिएट करता है तो हम वहीं पे स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना, ठीक है। और अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो अपना स्टॉप लॉस यहीं पे लगा दूँगा इस वाले हाई पे। लेकिन अब भी नहीं लगा सकता क्योंकि हंट होने के पूरे चांसेस होते हैं यहाँ पे, तो दिमाग में स्टॉप लॉस करके रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बड़ा लॉस हुआ 3000 का सपोज, तो आज डे क्लोज कर देंगे यहीं पे, उसके बाद ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। अब इसको चलने देते, थोड़ा सा सेट होने देते। अभी यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम है नहीं, ठीक है, और आपने यहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो हंट होता है फर्स्ट टाइम हमेशा, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगा ये सब चीज़ें।
तो अभी के लिए स्टॉप लॉस है मेरा दिमाग में ही है। जैसे ही थोड़ा नीचे आता है या फिर ये एक बार फेक स्विंग बना के नीचे आता है तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस ब्रेक इवन भी चल रहा है अभी ये, ठीक है। मैं अभी भी स्टॉप लॉस अपना यहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये एकदम तेज़ी से आके यहाँ पे फिक्स में बना के फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं अभी। मैंने नीचे की तरफ लेकिन अपना टारगेट ज़रूर लगा रखा है, 835 के आसपास मैं सेट करूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी के लिए ओपन है। थोड़ा हमारा ग्रीन बना शुरू करा इसने 179, 19 रुपीज़ फ्लैट चल रहा है बिल्कुल। अभी कुछ भी नहीं है इसमें। ग्रासिम भी मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा था लेकिन अभी डीएलएफ में ट्रेड ले लिया है तो हम डील में लेंगे। किसी को अगर शॉर्ट करना है तो ग्रासिम बिल्कुल परफेक्ट जगह पे डे हाई का स्टॉप लॉस एंड आराम से नीचे का टारगेट मिलेगा ग्रासिम के अंदर। लेकिन अभी डीएलएफ में ट्रेड चल रहा है तो उस पर फोकस करते हैं। बाय साइड के मुझे अलर्ट्स आ रहे हैं, ये सब बढ़िया स्टॉक है। HDFC, बर्जर पेंट, HDFC लाइफ, बर्जर पेंट, ये सब बिल्कुल बाय लेवल्स पे आए। जिसको बाय करना है स्टॉक्स अभी ये लेवल्स है, लेकिन प्राइस एक्शन देख के आंख बंद करके बाय नहीं करना, ठीक है। अगर अभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो देखते हैं हम। तो पहले अपना डीएलएफ पे फोकस है अभी। थोड़ा स्लो मूव कर रहा है ये, अभी तक तो आ जाना चाहिए था इसको नीचे। फिर से फ्लैट हो गया। -524, -364, +300, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, जैसे ही कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। अभी तो उधर ही है ये। इस ब्रेक इवन पे ही है ये अभी भी, ठीक है। तो अभी मैंने अपने दिमाग में कंडीशन उठाई है कि ये 5 मिनट कैंडल जो अभी बन रही है, ठीक है, ये अगर इस हाई को क्रॉस करती है और सस्टेन कर रही है ऊपर तो मैं निकल जाऊँगा। मैं सच में निकल जाने वाला हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन अगर इसके ऊपर निकलेगा ना, अभी ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं चलेगा ये स्टॉक, अगर ये इस इस ग्रीन कैंडल के 9:30 वाली ग्रीन कैंडल, 5 मिनट वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है, अगर उसने डोजी टाइप भी बनाई वहाँ पर तो मैं निकल जाऊँगा। मेरे लिए ये अभी यहाँ से गिरना स्टार्ट होना चाहिए, अगर नहीं गिरता तो आई विल एग्जिट, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस का वेट नहीं करने वाला, आई लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मेरे लिए क्या होता है ना, सुबह मार्केट का जो पहला 1-1.5 घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी स्टॉक अगर टाइम पास कर रहा है तो उसमें नहीं बैठ सकता मैं, ठीक है, एज सिंपल इज़ दैट। तो अभी मैंने कंडीशन दी कि इस कैंडल पे नहीं चला
सो आई एम नॉट गना स्टे इन दिस, ठीक है। मैं सीधे सीधे एग्जिट कर दूंगा उसको। इस हाई के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ठीक है, एक फ्लिक बना के नीचे आता है तो अलग बात है, लेकिन अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो आई विल एग्जिट, ठीक है। अभी ये कंडीशन दी है मैंने मार्केट को, लेट्स सी, क्योंकि इतना टाइम पास नहीं करना चाहिए था इसको। अगर कर रहा है तो गड़बड़ है। मैंने अपना स्टॉप लॉस भी रेडी कर रखा है, ठीक है। इस हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, आई विल एग्जिट, क्योंकि लॉस को बड़ा नहीं करना। फिर मैं इस हाई का वेट नहीं करूँगा, ये हाई निकलने के बाद मैं सीधा यहीं पे निकल जाने वाला हूँ, ठीक है। अगर इसको चलना है ना, ऑनेस्टली इसको यहीं से, इसी रेड कैंडल से नीचे आ जाना चाहिए। देखो अभी चलने लगा है ये थोड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कैसे क्लोज़ करेगा ये जो ये रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये कैसे क्लोज़ करेगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इसको नीचे की तरफ जाना है, ये स्विंग लो क्रॉस करना है, तो इसको अभी दिस इज़ द टाइम टू मूव, ठीक है। क्योंकि ये स्विंग लो के नीचे जो भी बायर्स है ना, वो गिव अप करेंगे एंड हमारा टारगेट भी आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे होल्ड करेगा, थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा, तो आई डोंट थिंक कि जो सेलर्स होंगे वो यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि सेलर्स को हमेशा डर लगता है कि ऊपर ना चले जाए, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था आपसे कि इसी रेड कैंडल में आना चाहिए। अभी क्लोज़ नहीं दिया है, लेट इट क्लोज़, लेट इट क्लोज़, ठीक है। जैसे ही क्लोज़ करता है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर ये इसके नीचे क्लोज़ करता है ना, ये 9:25 वाली ग्रीन कैंडल की बॉडी के नीचे, तो फिर बायर्स को थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, ठीक है। वो अपना स्टॉप लॉस निकालेंगे और कुछ अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। अगर वो फिर निकला तो इसके नीचे हमें स्पीड मिलेगी, 837.85 के नीचे स्पीड मिलेगी, क्योंकि दैट्स वेयर बायर्स हैव प्लेस्ड देयर स्टॉप लॉसेस एट, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं। अभी देखो क्लोज़ नहीं हुई है, नीचे आई थी कैंडल लेकिन क्लोज़ नहीं हुई। इसको क्लोज़ होने का वेट करते हैं अभी, ठीक है। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैंने गाइस एग्ज़िट कर दिया इसके अंदर से, ठीक है। मैं आपको कहा था कि अगर ये इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज़ नहीं करता और वो ऊपर ही क्लोज़ करता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा एग्ज़िट कहाँ पर था, 40.9। थोड़ा सा मैंने मार्केट पे करा इसलिए लेट हो गया। मेरा एक्चुअली 39.95 पे था, ₹1 ऊपर क्लोज़ हुआ है, लेकिन अभी ये हाई ऊपर लेके मानेगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि बायर्स एंड सेलर्स कैसा फील कर रहे हैं वहाँ पे, उस हिसाब से चलता है मार्केट, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो तो ये साइकोलॉजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। अगर बहुत देर तक वहीं पे ट्रेड कर रहा है तो सेलर्स वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते, दे विल एग्जिट देयर पोजीशंस एंड वो एस आई का वेट नहीं करेंगे। अभी जो सेलर्स जिन्होंने बीच में शॉर्ट किया था, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े, एक बार वो जाके हिट करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि आप वहाँ तक का वेट करो। मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो सेलर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया था ना, उन सब के स्टॉप लॉसेस इस स्विंग के ऊपर पड़े हुए, ठीक है। और बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है। तो अगर ये बीच में ट्रेड कर रहा है, जिन्होंने बीच में ट्रेड किया है, और अगर नीचे नहीं आ रहा और कंसोलिडेट कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली ऊपर हिट करेगा, ठीक है। और जब आपको पता ही चलेगा तो आपको वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इसको नीचे आना था तो वहीं पे आ जाता वो, ठीक है। अब ये मोस्ट लाइकली ये वाला स्विंग लेके जाएगा, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसके अंदर अभी। और 5 मिनट पे भी जैसे बताया था मैंने आपको, ठीक है, 5 मिनट पे भी मैंने बताया था कि जस्ट अ सेकेंड, ये जो रेड कैंडल थी, अगर ये इसके नीचे क्लोज़ करती, इसके नीचे क्लोज़ करती ना, तो फिर जो बायर्स थे उनको डर लगना शुरू होता और ये फिर नीचे आता तेज़ी से। लेकिन अभी उसने क्लोज़ ही ऊपर करा है, 10 बार सी कैंडल बनाई है, तो बायर्स को भी, सॉरी सेलर्स को भी थोड़ा डर लगना शुरू हुआ है एंड दे आर वाइंडिंग अप देयर पोजीशंस। एंड जिन्होंने वाइंड अप नहीं करी है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हैं। व्हाट द एल्गोरिदम विल डू इज हंट देयर स्टॉप लॉसेस, ठीक है, हंट देयर स्टॉप लॉसेस, क्योंकि लिक्विडिटी वहीं पे है गाइस। जहाँ पे लिक्विडिटी है वहीं पे प्राइस आएगा, सिंपल इज दैट। देयर इज नो रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इट, ट्रस्ट मी। आपको जो भी सिखाया जाता है गलत सिखाया जाता है, कोई डिमांड सप्लाई का रूल नहीं है इसके अंदर, इट्स ऑल रिलेटेड टू लिक्विडिटी। तो वो हम बाद में बातें करेंगे, जो भी मेरी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है। अभी के लिए हम 1200 के लॉस में हैं,
एक छोटा सा लॉस हम और प्लान कर सकते हैं, 800,000 रुपये का। ठीक है, ट्रेड लेते हैं, देखते क्या होता है, एंड फिर उस हिसाब से हम हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे नया ट्रेड मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैं बर्जर के अंदर लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ एक। ठीक है, बर्जर को ले सकते हैं यहाँ पे, 1000 क्वान्टिटी लेते हैं बर्जर की, एंड 22.75 का लगाते हैं यहाँ पे ऑर्डर। थोड़ा सा निकला है ये भी। बर्जर में एग्जीक्यूट हो गया हमारा पोजीशन। ठीक है, -300 का लॉस है, फ्लैट चल रहा है अभी। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा गाइस, 1-1.5 रुपये का ये प्लान कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करूँगा। 521.50 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूँगा। स्टॉप लॉस स्क्रीन में नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इलिक्विड है ये, लेकिन दिमाग में ज़रूर है स्टॉप लॉस हमारे।
है, मैं अपडेट करता हूँ आपको। ओके, अभी ये 800 रुपये की 1100 रुपये के लॉस में चल रहा है। ठीक है, जैसे ही ये ख़त्म होता है, जैसे ही कुछ अपडेट होते हैं, मैं आपको देता हूँ। अभी के लिए 21.5, अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आई विल एक्सिट माय पोजीशन एंड आज का डे क्लोज करेंगे। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होता है। गाइस, थोड़ा सा प्रॉफिट मैंने शुरू करा है। ठीक है, मैंने अपना अभी टारगेट लगाया है 525.75। ठीक है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी हूँ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। 1100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी यहाँ पे, तो 525.75 इस वेयर आर टारगेट वुड बी। एंड अगर रेस्ट रिवॉर्ड की बात करी जाए तो 1:4 का मिल रहा है आराम से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे, तो रेस्ट रिवॉर्ड तो अच्छा ही है। ठीक है, वेट करते हैं अभी टारगेट हिट होने का या फिर स्टॉप लॉस हिट होने का, दोनों में से एक जो भी होता है। अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो कहीं ना कहीं अभी हम देखो ब्रेक इवन प्रॉफिट पाना शुरू हो गए। अगर टारगेट हिट होता है तो वे विल प्लान अनदर ट्रेड, लेकिन अगर वो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ होगा तो ही लेंगे, क्योंकि वही बात फिर से कि ब्रोकरेज में पैसा नहीं देना हमें ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि STT ज़्यादा हो गया है आजकल बहुत। तो अगर आप 3-4 हज़ार रुपये डेली का कमा रहे हो, उसमें से आप 800-1000 रुपये तो STT एंड ब्रोकरेज के अंदर ही दे रहे हो, चार्जेस के अंदर, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट तो हिट हो। अगर टारगेट हिट होता है तो लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली कि टारगेट हिट होगा इस केस के अंदर। अगर टारगेट हिट होता है तो हम एक और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है यार, वरना तो मैं स्क्रीन को चालू रखूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या है ना, उसको 1.5x पे देख लिया करो ताकि थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और मैं अपलोड भी नहीं कर सकता 1.5 पे, क्योंकि सबका अलग अलग पेस होता है देखने का। किसी को धीरे सुनना पसंद है, किसी को तेज़ सुनना पसंद है। तो यस, अभी ये वापस से फ्लैट हो गया है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉबेबली ये हमारा टारगेट को हिट करने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी। लेट्स सी, मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। अपना बजट तो उधर ही चल रहा है। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर ही है, लेकिन टाटा स्टील के अंदर एक ट्रेड बन रहा है बढ़िया सा। ठीक है, यहाँ पे आराम से 173.35 पे शॉर्ट कर सकते थे आप। एक यहाँ का टारगेट लो। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ का बहुत प्यारा आपका 1:3 का ट्रेड बन रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा ट्रेड है ये, तो इसको शॉर्ट करके आप यहाँ पे अच्छा कमा सकते हो। वैसे मुझे पता है कोई ये लाइव वीडियो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ये पोस्ट मार्केट के बाद ही डालने वाला हूँ, लेकिन जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम इमेजिन करते कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। पता नहीं मैं यहाँ पे पेपर ट्रेड कर सकता नहीं कर सकता हूँ। लेट्स सी, ठीक है, थोड़ा पुल बैक में ट्रेड करेंगे। नॉट ट्रेडेबल, कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए हम इमेजिन करते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है। हमारा बर्जर फिर से नीचे आ रहा है। Let's see. पता नहीं, बहुत स्ट्रेंज है कि थर्सडे है और वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इसमें अपडेट करता हूँ आपको। टाटा स्टील में एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे आप ज़रूर प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्रेड है ये, ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन। ठीक है, यहाँ पे 170.35 पे शॉर्ट करके 171 का स्टॉप लॉस लगा और 168 0.65 का स्टॉप लॉस भी नहीं है आपका यहाँ पे देखा जाए तो। ये ट्रेड प्लान कर सकते हो गाइस। जस्ट अ क्विक अपडेट, स्टॉप लॉस हमारा जा चुका है बर्जर का। ठीक है,
यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया था। थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हुआ है, मैंने मार्केट पे करा था एग्जीक्यूट, ठीक है, थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन हमने एग्जिट कर दिया है। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस। निफ्टी में एक फिर से बड़ा फॉल आया है 50-60 पॉइंट का। एंड टाटा स्टील ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन, बहुत अच्छा चला है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा चला है। तो 36 रुपये का कुछ लॉस है हमारा, ठीक है। अभी मन तो कर रहा है कि एक और ट्रेड करें, लेकिन ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ले सकते हैं हम, एक और ट्रेड ले सकते हैं। टाटा स्टील ही लेते हैं, ठीक है। 3,000 शेयर स्कैल्प होगा इस, लेकिन स्कैल्प ही होने वाला है ये, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा इसके अंदर। ये स्कैल्प ही होगा, स्कैल्प करके मैं निकलूँगा यहाँ से, ठीक है। कितना भी मुझे मिलेगा मैं निकलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लॉस का लिमिट आज का क्रॉस हो चुका है, ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है लॉस का लिमिट हमारा, ठीक है। तो इसमें जितना मिलता है मैं निकलूँगा, क्योंकि मोमेंटम आया इसलिए मैंने ट्रेड लिया है। लेट्स सी, अगर इसमें 800,000 रुपये का कुछ लॉस होता है तो आई विल एक्सिट द पोजीशन एंड विल गोज माय डे, ठीक है। आई विल अपडेट यू। क्विक अपडेट गाइस, टाटा स्टील भी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ पहले, ठीक है। टाटा स्टील मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि आई रियलाइज़ कि मैंने काफ़ी लेट एंटर किया था, ठीक है। और आज के अगर इसको हटा दें तो हम दो ही ट्रेड बोलते हैं, दोनों ट्रेड हमारे लॉस में है, ठीक है, लॉसेस में है। आइडियली हमें थर्ड ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ले लिया, उसके बाद भी चलो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहे। अगर ये भी लॉस में होता तो हमारा ये 3500 का लॉस 5-6 हज़ार का हो सकता था, ठीक है, जो कि मैंने नहीं होने दिया, क्योंकि आफ्टर आई टुक दिस ट्रेड आई रियलाइज कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड क्यों ही हमें ये 3,500 का लॉस 5,000 रुपये करना है, ठीक है। तो इतना सा बताना चाहता हूँ कि एज ए ट्रेडर मेरा भी दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करने का मन मुझे भी करता है, ठीक है। जब दो लॉस आते हैं इंसान के कंटिन्यूस, ये बैक टू बैक लॉसेस थे, तो ऐसा मुझे भी लगता है कि मैं भी इस लॉस को रिकवर कर लूँ, बिकॉज एट एनी गिवन टाइम मैं इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, क्योंकि आप उस दिन मार्केट से लड़ के प्रॉफिट में आ जाओगे, लेकिन वो प्रॉफिट का नंबर देख के आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ऐसा फिर वो साइकिल बन जाएगा, आप उसको दोबारा करने लगोगे, बार बार करने लगोगे, कि वो आपके दिमाग में इतना चढ़ जाएगा ना कि आप गलत डिसीजन लेने लगोगे। तो इवन दो आई टुक दिस ट्रेड, मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, मैंने वेट नहीं करा, ठीक है, क्योंकि आई न्यू कि मैं गलत था, इसलिए मैंने निकाल दिया ट्रेड। मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रूल चेंज कि शुरू के दो ट्रेड आपके लॉस में चले गए, यू शुडंट टेक द थर्ड ट्रेड। मैंने लिया लालच में आके, लेकिन आई मेड अ राइट डिसीजन बाय क्लोजिंग इट, एट ब्रेक इवन, क्योंकि मैं अगर इसको होल्ड करता तो शायद लॉस में होता ज़्यादा। तो वो अलग बात है। हम जल्दी से अपना दोनों ये जो ट्रेड्स है ना, ये डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आज का सबसे बड़ा टेक अवे बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, मैं भी ट्रेडर हूँ, गलती मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस है तो गलती नहीं कर सकता, गलती इंसान करता है, ठीक है। विराट कोहली बनने के बाद भी आज भी गलती करता है, ठीक है। उसको पता है कि मुझे वो फ्लिक शॉट नहीं खेलना, ठीक है, लेकिन तब भी वो खेलने आता है तो पीछे कट करने के चक्कर में पीछे आउट हो जाता है, ठीक है। तो रिस्क आपको हमेशा लेना होता है, गलती आप हमेशा करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस के साथ आप बिल्कुल ही भगवान बन जाते हो, गलती आप हमेशा करोगे, लेकिन कितनी बड़ी और छोटी है वो गलती है, उस पर सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का जो मुझे लगा कि मेरे से क्या गलती हुई, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ
क्योंकि ये सीरीज़ इसीलिए हमने स्टार्ट करी है, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए नहीं है। एक रीज़न ये कि क्या हम कमा सकते हैं पैसे, दूसरा रीज़न कि क्या जो मेरी लर्निंग्स रहेगी ना इस सीरीज़ इस रोज़ के ट्रेड्स के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रेडर का दिमाग कैसे चलता है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है कि आज प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, अरे आज लॉस हो गया इसको रिकवर करना है। नहीं, ऐसा नहीं। आपका लॉस क्यों हुआ उसको आप जाके देखो हर बार, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि यार क्या गलती थी मेरी, और इसको जर्नल करो और कोशिश करो कि दोबारा रिपीट नहीं करो, ठीक है। तो आज मैं देखूँ अपनी गलती कि क्या मैंने ऐसा गलत किया। तो हमने DLF एंटर किया था कहीं यहाँ पे, हमने शायद 1 मिनट की चार्ट पे एंटर कर लिया था, ठीक है। हमने यहाँ एंटर कर लिया था, सेकंड थर्ड कैंडल भी कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल पे, जो कि ऑलरेडी अपने प्राइस से है ना काफ़ी नीचे था। सॉरी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, हाँ, मैंने इस रेड कैंडल पे एंटर किया था, ठीक है। कल ITC भी ऐसे ही किया था। कल का अगर डे 3 का ट्रेड दिखोगे तो ITC भी ऐसे ही किया था। ITC में मुझे पैसा मिल गया था, लेकिन वही गंदी आदत मुझे आज भी उस गंदी आदत ने मुझे आज भी लेट एंटर करने में मजबूर किया, और मैंने कर भी लिया एंटर। क्योंकि कभी कभी आप है ना अपनी नर्व्स पे कंट्रोल खो देते हो और आप कर देते हो लेट मतलब थोड़ा लेट एंटर करते हो। लेट का मतलब आप नीचे बहुत ज़्यादा नीचे सेल मत करो, या फिर अगर आप प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है तो बहुत ज़्यादा ऊपर बाय मत करो, उसको प्राइस को चेस करना बोलते हैं, ठीक है। हमें वो नहीं करना होता है कभी भी। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा किया, क्योंकि मैंने ऐसा किया और मैं अपना स्टॉप लॉस इतना बढ़ा नहीं सकता, तो मुझे अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं टाइटली इसके या फिर इसके ऊपर रखना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकता था, ठीक है, और फिर मैं अपना ट्रेड चलने देता। लेकिन मैंने बहुत नीचे एंटर किया, इसीलिए मुझे अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ा, क्योंकि मैं रिस्क को बहुत टाइटली मैनेज करता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने इतना सीखा है कि रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करो तो ये आपका अकाउंट ग्रो करता है। वरना ये आज पहले 3 दिन हमने 3,000 4,000 5,000 कमाया, और अगले 3 दिन आप ऐसे 4,000 10,000 20,000 का लॉस कर दोगे। आपने कमाया हर दिन 3,000 5,000, लेकिन आप लॉस 15,000 का 10,000 का कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। वो एक मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है आपका। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस हमेशा छोटे देता हूँ। ये देखो 1200, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि अब इसको डिस्कस करेंगे हम। इसमें फिर से हमने लेट एंट्री करी थी बर्जर पेंट के अंदर, ठीक है। उसका चार्ट को डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब यही है कि हमने बहुत लेट एंटर करा, या हमें पुल बैक का थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं एंट्री दे रहा है स्टॉक, तो हम दूसरा स्टॉक दिखेंगे ना, हमें चेज़ क्यों करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सा सेकंड थर्ड कैंडल में पुल बैक आ गया था, हमें यहाँ पे एंटर करना चाहिए था, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड लगाते हम। मार्केट को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, इतना टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे कंडीशन ही ऐसी थी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा होगा कि जब मार्केट यहाँ पर था ना, यहाँ पर था, तो उस टाइम पे 5 मिनट का कैंडल बन रहा था, ठीक है। एक बार देखते, ये वाला। अगर मैं थोड़ा सा इसको बंद करूँ, जब ये कैंडल मैं रिप्ले करके दिखा रहा हूँ, जब ये कैंडल बन चुका था ग्रीन वाला, मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट इस वाली कैंडल के अगले 5 मिनट इसके नीचे नहीं आया तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। मार्केट आया भी इसके नीचे, लेकिन क्या करा इसने, क्लोज ऊपर दे दिया, पेन बार टाइप कैंडल बना दिया। मेरा यहीं पे मन ख़राब हो गया था, मुझे यहीं पे पता चल गया था कि ये ना ये ऊपर का हाई एक बार तोड़ेगा अपना, फिर शायद नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसने ऐसा किया भी, अगर आप देखोगे उसने ऐसा किया भी। अगली कैंडल में और ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, वहीं पे वापस नीचे आया, ये देखो,
ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग। ऐसे होता है स्टॉप लॉस हंट, ठीक है। तो उस टाइम पे उस ट्रेड में बैठने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मुझे यहीं पे पता लग गया था ओवर हेयर ओनली कि ये स्टॉप लॉस जाने वाला है। तो मैं दूसरे ट्रेड में इसीलिए फॉर दिस रीज़न ओनली मैंने दूसरे ट्रेड में एंटर किया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ एंटर करके ₹2 ऊपर लगाता, 45 पे 44 पे लगाता, तो मुझे पता होने के बाद भी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, मतलब ये हाई निकल सकता है, मैं स्ट्रेट के अंदर बैठता, ठीक है। और कितना ईजीली हमारा टारगेट मिलता। सी 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 हो रही है। 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ मैं इसको। हमने तो ये टारगेट किया था यहाँ पे ना कि इधर इसके नीचे निकाल देंगे, ये भी मिलता, ये स्विंग भी मिलता हमें। बहुत प्यार से वो हमें प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है, प्यार से मिलता। दूसरा ट्रेड हमारा बर्जर पेंट, राइट। हमने बर्जर पेंट कहाँ लिया था? पहले तो ये चीज़ डिस्कस कर लेते हम कि मैंने क्या बोला था आपसे कि मेरा मन कहाँ है ट्रेड लेने का। सुबह बता दिया था। मेरा ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, इसके नीचे ही कहीं प्लान था ट्रेड लेने का। लेकिन वही चीज़, सेम चीज़ क्या हुई कि जब ये रिट्रेसमेंट आया ना ऊपर की तरफ, हमने बहुत ऊपर ले लिया ट्रेड को। हमने ये जो रेड कैंडल दिख रही है वाली, इसकी कहीं ना कहीं हाई पे लिया था। सीमा एवरेज 523.2 और इसका हाई भी यही है 523.2, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैंने, क्योंकि अब मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखता इस स्विंग तक का, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस इधर के प्लान किया बीच में, ठीक है। क्योंकि वही बात है, या तो आप क्वांटिटी कम कर लो, क्वांटिटी उतनी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, वरना इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस लोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मार्केट आया, नीचे आया, ये ऊपर भी गया था, लेकिन कंडीशन हमने ये रखी थी कि अगर इस कैंडल के नीचे कहीं ना कहीं आता है, इस कैंडल के नीचे, तो हम निकाल देंगे अपना। और वो इस ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल में नीचे भी आया, देखो नीचे आया, स्टॉप लॉस खाया हमारा, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसने टारगेट शायद दे दिया था हमें ऊपर की तरफ, टारगेट दे दिया था इसने, ठीक है। नहीं भी दिया होता तो हम ब्रेक इवन पे क्लोज करते इसको। कहने का वापस से फिर ये मतलब है कि अगर आपने इसको यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंटर किया होता तो इतने में आपने आपका प्रॉफिट बना लिया होता, ठीक है। तो एक गलती जो आज मुझसे हुई, ठीक है, और बहुत बार होती है, कभी कभी आप है ना, कभी कभी वो गलती नहीं भी होती है, कभी कभी गलती होती भी है, ठीक है। आप सपोज़ आपने देखा है कि ये रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट जाएगा, आपने यहाँ पे सेल करने का प्लान बनाया, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये रेजिस्टेंस में मार्केट गया और ये मार्केट नीचे आ रहा है, तो यू शुड ऑलवेज वेट फॉर इट टू गिव अ पुल बैक, फिर यहाँ पे शॉर्ट करो आप, ताकि आप नीचे तक का टारगेट ले पाओ। लेकिन मेरे से गलती क्या हुई आज, जब ये नीचे आ रहा था ना, मैंने यहीं पे शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है, मैंने यहीं पे शॉर्ट कर दिया इसको। और क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, तो मैंने स्टॉप लॉस कहीं बीच में लगाया, ये आया, मेरा स्टॉप लॉस सेट किया, ठीक है, और ये फिर नीचे आया है। ये होता है 50-60% टाइम्स होता है, ठीक है, 50 से 60% टाइम्स यही होता है कि मार्केट एक बार जाएगा ऊपर, एक फेलियर स्विंग बनाएगा जहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, फिर नीचे आता है। तो यही गलती हुई, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे कि इतनी जल्दबाजी में एंटर नहीं करें, क्योंकि यही मज़ा है कि आप मुझसे यही इसी चीज़ से सीखोगे कि यार इस ट्रेडर ने अपनी गलती निकाली, ठीक है, उस गलती को समझा, और अगले दिन अगर उसको मैंने अवॉइड किया है तो ही मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो कल से हम यही करने वाले, जो हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पे ध्यान ही देंगे, ठीक है। क्या होता है ना कि आप जब, मैं भी देखो यार, शुरू के 3 दिन मैंने लगातार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 दिन लगातार प्रॉफिट होगा, 3 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया। तो
बट ऑब्वियसली बात है, कोई भी इंसान क्या होता है ना, थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है अपने एंट्रीज एंड रूल्स को लेके, ठीक है। तो मैं भी शायद आज हो गया था, आई वुड से कि मैं भी लीनियंट हो गया था। मैं थोड़ा सा नीचे जहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी वहाँ पर भी एंट्री ली मैंने। पुल बैक का वेट करता हूँ हमेशा मैं। तो वो गलती हुई मुझसे भी, आई एक्सेप्टेड एंड मैं उसको बिल्कुल सुधारूँगा। एंड उस गलती को सुधार के हम कोशिश करेंगे कि रिपीट ना करें, ठीक है। क्योंकि ऐसी अकाउंट हमारा ग्रो होना है, वरना ये चलता रहेगा 2000 का प्रॉफिट, 2000 का लॉस, 2000 का प्रॉफिट, 2000 का लॉस। लेकिन हमने गलती सुधारी तो 5000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट, 1-2 हज़ार का लॉस, 3-4 हज़ार का लॉस। मतलब हर 4-5 प्रॉफिट्स के बाद 2 लॉसेस आएंगे, चलेगा। लेकिन आप 4 प्रॉफिट करके 4 लॉस कर दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आप ब्रोकरेज में अपना सारा पैसा खो दोगे। तो ये हमारा अकाउंट तभी ग्रो करेगा जब हम अपनी गलती मानेंगे और उसको सुधारेंगे, ठीक है। ऐसे ही ट्रेडर बनता है इंसान और लॉन्ग टर्म में सस्टेन करता है, ठीक है। वरना तो आप लॉस करते जाओगे, अपना अकाउंट ग्रो करते जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है गाइस। आज का लेक्चर पूरा हुआ, सॉरी मैंने आपको बोर कर दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैं एक बार अकाउंट रिफ़्रेश कर देता हूँ। हमारा आज का फिगर ये है, 3500 रुपये का कुछ लॉस है हमारा, ठीक है। इसको मैं आज की वीडियो को मैं थोड़ा सा पोस्ट कर देता हूँ, मुझे पता है थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमको लर्निंग से मतलब है। मैं इसको फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल आई टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम गाइस, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। सीखते रहिए एंड जीतते रहिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।